घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है। अब मेंढकी भी आके खुश होकर नहीं कहता मैं भी पैर आगे कर दूं तो दाढ़ी को छिती जाएगा। मैं गर्दन कटवा सकती हूँ लेकिन ऐसी महिला को ठाकुराइन नहीं मानती। ये प्यार है, इसको प्यार कहते हैं। ये चरित्रहीनता है कि बिहारी कच्छा भेज देते थे और बच्चा पैदा हो जाते थे। तो ऐसे ही हुआ क्या तेरे साथ? उसके टिकटॉक उठाइए। ऐसी अत्याचार तो सब महिलाओं पे हो। भारत की हर महिला ऐसा अत्याचार चाहती है। पड़ोसी भी खुश होंगे, आसपास के भी खुश होंगे, सब खुश होंगे। मरेगो तो ससुरो सचिन मरेगो। 15 साल के बच्चे उसके, और वो किसी को फेसबुक के प्यार में लाहौर चली गई। आप एक को सजा दोगे, 1000 लोग सतर्क हो जाएंगे। कोई इनलीगल आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं, रेडीमेड 4-4, 6-6 बच्चे आएंगे। गीता भाटी से मेरा पहला सवाल ये है कि आप ये बताइए कि एक ढोल पीटा जा रहा है, ये तो आप कह ही चुके हैं कि ये मोहब्बत नहीं है, लेकिन क्या तर्क तथ्य हैं, क्या आधार है कि आपको लगता है कि ये प्यार नहीं है? धन्यवाद भाई। मैं आपको बता दूं, अगर यही प्यार होता तो भारत में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो आज अपने बच्चों को लेके किसी और को ढूंढ लेंगी। तो फिर क्या प्यार कहेंगे उसको? भारत देश में चरित्रहीनता कही जाती है इस चीज़ को। महिलाएं, अगर पुरुष कोई कर रहा हो तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, आप जानते हो। महिलाएं अगर अपने घर को न संभालें तो वो घर बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। पाकिस्तान की हो या कहीं की भी हो, मालिक तो घर की महिला ही होती है। सारा कुछ तो महिला के ही हाथ में होता है। चाहे वो बच्चों को सिखाने के लिए पहली गुरु, हमारे यहाँ कहा जाता है पहली गुरु माँ होती है। माँ अपने बच्चों को जैसा संस्कार देगी, जैसा वो खुद कर्तव्य करेगी, ऐसा ही बच्चे सीखेंगे। आज वो 3 बेटियों की माँ है, क्या संस्कार दे रही है वो अपने बच्चों को? वो 40 साल की उम्र में, जिस महिला का यही नहीं पता कि वो 40 साल के 5 साल तो उसकी उम्र कम लिखवाना बता रही है, 27 वो खुद बोल रही है। लेकिन प्यार की तो कोई उम्र नहीं होती ना, ये बताते हैं। तो मैं कब कह रही हूँ उम्र होती ही नहीं है? तो फिर भैया भूल जाना चाहिए, फिर शादी क्यों करनी है? प्यार करें बस। चाहे किसी की बहू 50 साल की पसंद आए, चाहे किसी की बहू 90 साल की पसंद आए, सिर्फ प्यार करो और ले आओ। किसी के बच्चे 10 साल के हों या किसी के 25 साल के हों, सबको लाओ ना। प्यार करना सिखाओ। ये प्यार है, इसको प्यार कहते हैं। ये चरित्रहीनता है, गलत है। ये हिंदू समाज में और ये भारतवर्ष में संस्कृति के खिलाफ है। अगर ऐसे होता ना तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जो महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई जैसी, और ठाकुरानियों में कह जाता है ना कि जो हमारी पद्मावती माता जैसे, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपने पतियों के मृत्यु के बाद सती हो गईं, उनके एग्जाम्पल नहीं दिए जाते। अब तो सीता और सावित्री के एग्जाम्पल नहीं दिए जाते। अब तो सीमा हैदर भी कह रही हैं कि मैं ठकुराइन बन गई हूँ। पाम की धूल भी ना है भैया ठकुराइन की। मैं जिंदगी में भी मैं गर्दन कटवा सकती हूँ लेकिन ऐसी महिला को ठाकुराइन नहीं मानती। धिक्कारती हूँ उस महिला को जो ठाकुराइन माने अपने आप को। वो हमारे क्षत्रिय समाज की जो महिलाओं ने पर पुरुष की छाया ना पड़े, उस खिलजी की 20,000 रानियों के साथ पद्मावती जी ने अपने आप को जलती हुई अग्नि में झोंक दिया था। तू अपनी उंगली में हाथ में आग लगा के दिखा दे। उन्होंने पूरे शरीर को हंसते हुए कुर्बान कर दिया था। क्या ये उनके पैर की धूल बन सकती है? नहीं बन सकती। हमारे उन पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, उनको ऐसे ही कोई भी आके मुंह उठाएगी और ये कह देगी मैं ठकुरानी? नहीं, ऐसे नहीं माना जा सकता। उस इतिहास के विषय में उस मान्यता को मानना पड़ेगा। अगर ये ठकुरानी बनने का शौक रखती थी तो ठकुराइन के घर में पैदा होती, ठाकुरों में पैदा होती और ठकुराइन की कोख से पैदा होती, तब ये ठकुराइन कहलाती। ऐसा कोई भी ठाकुर ठकुराइन नहीं बन सकता है। ये तो इतिहास गवाह है। जितने भी लोग, अब कहीं आप जानते हो कि एक घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है। अब मेंढकी भी आके खुश होकर नहीं कहता मैं भी पैर आगे कर दूं तो दाढ़ी को छिती जाएगा। तो यूं तो उबालो कहावत है। मैं बहुत ज़्यादा कविताएं शायरी नहीं कहना जानती हूँ, लेकिन ये इसका हाल भी वो मेंढकी वालों है। ये गलत तरीके से भारत में आई है। और अभी आपने एक अंजू का भी बोला, पाकिस्तान चली गई है, लाहौर पाकिस्तान चली गई और अपने पति के साथ छल करके चली गई। जो सीमा ने किया वही उस अंजू ने किया। चाहे भले ही वो भारत की बेटी है, मैं उसके लिए भी कहूँगी वो चरित्रहीन महिला है,
प्यार नहीं है। अगर उसके प्यार होता, 15 साल के बच्चे उसके, और वो किसी को फेसबुक के प्यार में लाहौर चली गई और अपने पति को वहां से फोन करके कह रही है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूं, मैं आ जाऊंगी। और वहां पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है कि उसकी सगाई की तैयारियां चल रही हैं। इस छिछोरपंथी को कभी भी भारतीय संस्कृति में प्यार नहीं कहा जा सकता। हमारे बुजुर्गों में कहावत है, भगत सिंह तो पैदा हो जाए पर मेरे ना हो तुम्हारे हो जाए। तो पड़ोसी तो खुश होने जरूरी हैं, पड़ोसी भी खुश होंगे, आसपास के भी खुश होंगे, सब खुश होंगे। मरेगो तो ससुरो सचिन मरेगो, मेरे तो क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों की जांच में ये जासूस हो या ना हो, लेकिन इलीगल तरीके से तो आई है, अपराध तो किया है। क्या भारत सरकार उस अपराध की सजा नहीं देगी? आज दुनिया ये कह रही है, उनके वकील साहब कह रहे हैं कि नागरिकता के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका दायर करिए, दया याचिका लगाइए। बहुत बढ़िया, मैं धन्यवाद दूंगी ऐसे वकीलों को, लेकिन और बड़ा धन्यवाद दूंगी अगर थोड़ी नज़र घुमाएं। और एक मजनू का टीला पड़ता है दिल्ली में, वहाँ 10 और 12 साल से शरणागत के तौर पे, शरणार्थी के तौर पे पाकिस्तान से आए हिंदू भाई रह रहे हैं। उन्हें ये तो बहुत अच्छी लगी जो अपराध करके देश में आई, फर्जी तरीके से आई। इसका ये नहीं पता कि ये किस मकसद से आई। और वो जो बेकसूर इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, प्रताड़ना क्या होती है उन लोगों से मिलो, आप चलो हमारे साथ। मैंने देखे उनके आंसू, क्यों नहीं गए एपी सिंह जी उनके पास, दया याचिका उनकी लगाते, उन्हें नागरिकता दिलवाते। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से मेरी तो यही विनती है कि सच में आप देश का भला चाहते हो तो ऐसे लोगों को ना सजा देने की जरूरत है, ऐसे लोगों को तो सजा देने की जरूरत है जो सीमा हैदर जैसे हैं। आप एक को सजा दोगे, 1000 लोग सतर्क हो जाएंगे, कोई इलीगल आने की हिम्मत नहीं करेगा। और जो पाकिस्तान से हिंदू आए पड़े हैं आपके देश में, शरणार्थी जो जवान बेटियों और बहुओं के साथ सड़कों पर पड़े हैं, ना उन्हें बिजली की सुविधा, ना खाने की सुविधा, ना पानी की सुविधा, अगर उन्हें आप नागरिकता दोगे तो शायद हमारे देश की जनता आपका धन्यवाद करेगी। उन लोगों के लिए सोचो, उन लोगों का हित करो। और उनका पूरा परिवार, मैं बता दूं आपको, मैं अभी परसों ही मिली उन लोगों से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, वो इतनी बुरी तरह से परेशान और रो रहे हैं, प्रताड़ित हैं। उनका रोना इसलिए है कि वो अपनी पीड़ा को आप जैसे मीडिया कर्मी को भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा परिवार आज भी पाकिस्तान में है। और जिन 3 बेटियों को ज़बरदस्ती किडनैप करके पाकिस्तान के लोगों ने और उन्हें मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया और 50-50 साल की लड़कों के साथ, बुढ़ों के साथ ब्याह दिया, उन बेटियों के साथ अत्याचार है। सीमा के साथ अत्याचार नहीं हुआ। सीमा बकवास करती है, उसकी वीडियो उठाइए, उसके टिकटॉक उठाइए। ऐसी अत्याचार तो सब महिलाओं पे हो। भारत की हर महिला ऐसा अत्याचार चाहती है जैसा अत्याचार वो नाच नाच के दिखा रही है। अत्याचार करने के लिए पति का होना जरूरी था, उसे मारते हुए वीडियो कहाँ है? उसको कौन सा मुसलमान उसको प्रताड़ित कर रहा था? मुसलमान देश में मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पूरे देश में आज से नहीं, हमारे पैदाइश से भी पहले से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी चली आ रही है। ना वहाँ की डोली मंजूर, ना वहाँ की गोली मंजूर, हमें मंजूर नहीं है। इस देश के 75% लोग बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे, और 75 नहीं 80%, 90%, 10% लोग जो ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती हैं और जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, जिनकी गर्दनें तक ये काट ले जाते हैं, जिनके साथ में इतना बहसीपन होता है कि आंखें तक नोच ले जाते हैं, ऐसे लोगों को माफ करना कोई ऐसा ही व्यक्ति माफ कर सकता है जिसके घर से बेटे ने, किसी ने जान ना गवाई हो, शहीद ना हुआ हो। फिर उन शहीदों के ऊपर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती इस देश की। मैं इसी बात को रखना चाहती हूं कि उन शहीदों की तरफ देखें, उनकी विधवाओं की तरफ देखें, उन परिवारों की तरफ देखें। आप आज चैन से घर में सो रहे हो और आप मजे ले रहे हो ऐसी महिला के साथ खड़े होके। बुढ़े 80-90 साल के बुढ़े करें हम सीमा हैदर को देखने आए। क्या देखने आए हो? कैसे छिछोरपंती करती है, कैसे क्या क्या करके आई है? वो 4 बच्चों को लेके आई है। क्या उसके हैं वो बच्चे? अगर हैं तो 10 ही महीना का गैप है एक बच्चे में। कमाल है का, बिल्कुल फेल कर दिए का। हमारे यहाँ
मैंने डॉगी पाले हुए, 6 महीने में बच्चे देती है, उसका टाइमिंग है कोई। तू तो औरत है, हो सकता है एक बच्चे में 10 महीने का गैप हो गया, दुर्भाग्य बस, लेकिन सब में 10 महीने का गैप कैसे हो सकता है? उसके बाद भी कहती है मैडम के जी मेरे हस्बैंड 2019 में चले गए सऊदी, कमाने गया, अय्यासी करने नहीं गया, वहाँ से कमा के तुझे पैसे भेज रहा था, तभी तू उसका घर बेच के और यहाँ मौज लेने आ गई। उसके बाद में एक छोटी जो बेटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है, बड़े पे मैं भी छोड़ देती हूँ। सबसे लास्ट की बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2021। उससे कई मीडिया वालों ने पूछा सवाल कि भाई आपका पति 3.5 साल से सऊदी से नहीं आया, कि नहीं 2019 के बाद तो कभी नहीं आया। फिर ये बेटी किसकी है? किसकी है ये? इसका डीएनए टेस्ट कराओ। क्या गुलाम हैदर की है ये? या तो ये झूठ बोलती है। कौन ऐसा पति है जो साल में एक बार भी नहाए? तो तूने 2019 से और 2021 तक एक बालक दो बच्चे तो पैदा करे ही होंगे, उनके टेस्ट कराओ। फिर गुलाम हैदर के नहीं है तो किसके हैं वो? किस किस से प्यार किया? बिहारियों की तरह एक बाबा हमारे कह रहे थे, मैं ऐसे ही मीडिया में वाइट चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि बिहारी कच्छा भेज देते थे और बच्चा पैदा हो जाते थे। तो ऐसे ही हुआ क्या तेरे साथ? गलत है, अश्लीलता है। देश में अश्लीलता न फैलाओ, युवाओं को गुमराह मत करो। आप जैसे लोग इस बात को रखो कि देश में युवा गुमराह हो रहा है। हर छोटा सा बच्चा, मैं कल भी एक वीडियो देख रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। जिस 12 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए, उस उम्र में बच्चे ये कह रहे हैं हम पबजी खेलेंगे और 2-4 पाकिस्तान से हम भी लाएंगे। क्या संस्कृति दे रहे हो आप? पाकिस्तान के लोगों की और यहाँ की बराबरी नहीं हो सकती। ये अमेरिका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसकी संस्कृति को हम कहते हैं हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या? औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड 4-4 6-6 बच्चे आएंगे तुम्हें। फिर अब ये जरूरत नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराओ जी इसी को बच्चा या नहीं, अब तो ऑलरेडी रेडीमेड आएंगे ना बच्चे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगी, एजेंसियां अपना काम करें, बहुत गहराई से इसकी जांच कर रही हैं, वो कर भी रही हैं, लेकिन और गहराई से करें। ये बहुत परफेक्ट महिला है, ये बहुत ट्रेंड महिला है, भले ही जासूस ना हो पर हमारे देश हित में नहीं है ये महिला। गीता भाटी का कहना है कि खुफिया एजेंसियां बात कर रही हैं, बातचीत के बाद निर्णय आएगा। सीमा जासूस है या नहीं है ये वक्त बताएगा, लेकिन अवैध तरीके से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है वाया दुबई और नेपाल होते हुए। उसको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और गुलाम हैदर का ये निर्णय रहना चाहिए कि वो सीमा को क्या सज़ा देता है क्या नहीं। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24 नोएडा।